नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड भावार्थ दोहा चौपाई हमारे साथ सुनिए और इस सनातन धर्म के कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आरंभ से अंत तक वीडियो जरूर देखिए, जरूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बेल आइकन जरूर दबाइए मित्रजनों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को अनवरत रूप से मिलता रहे। तो आइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। हे बजरंगबली, मैंने सुना है जहाँ पर कथा होती है श्री राम की, वहाँ पर आप आकर के विराजते हो। तो से हे बजरंगबली महाराज, आपका आसन लगा है, आप आइए, कृपया अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और श्री राम कथा का श्रवण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, शंकर हरि ओम। बालकांड दोहा नंबर 205। व्यापक अकलयनी है अजय, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो व्यापक, अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिसका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम अर्थात पावन पवित्र आश्रम में जाकर बसते हैं और वहां पर रहते हैं अपने आश्रम बना करके। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे, जिससे मुनि लोग बहुत दुख पाते थे। राक्षस का वृत्ति ही राक्षसों की उपद्रव मचाने की है। तो राक्षस गण मुनि श्रेष्ठ को हवन नहीं करने देते थे, हवन करने में बाधा पहुंचाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। विश्वामित्र के मन में जब चिंता छा गई, उन्होंने सोचा ये पापी राक्षस भगवान के मारे के बिना नहीं मरेंगे,
जब तक भगवान इन्हें नहीं मारेंगे, जब तक ये नहीं मरेंगे। इसलिए पापियों का संहार करने के लिए जब जब भगवान पापी पैदा हुए हैं, तब तब भगवान ने अवतार धारण किया है, अवतरण लिया है। तब शेष मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, तो जब प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, तो क्यों ना मैं इसी बहाने जाकर के उनके चरणारविंद का दर्शन करूं, उनको अपने हृदय में धारण करूं और उनसे विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। इतना सोच करके भगवान महर्षि विश्वामित्र, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, दोनों भाइयों के लेने के लिए अयोध्या धाम अपने मन में बहुत प्रकार का मनोरथ करते हुए चल रहे हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दशरथ के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब उनका आना सुना, तब वे ब्राह्मणों को समाज को साथ लेकर मिलने गए। पहले के समय में ऐसी प्रथा थी, परंपरा थी, प्रथा नहीं कह सकते इसको, परंपरा कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं, सादर किसी को आदर देना कह सकते हैं। तो ब्राह्मणों के समाज को लेकर राजा दशरथ उनसे मिलने गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। राजा दशरथ ने उनको अपने आसन पर बैठाया, चरणों को धो करके बहुत पूजा की और कहा, आप मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। आप मेरे यहाँ पधारे हैं। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष का अनुभव किया और हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में लाकर के कहा, हे पुत्रों, मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। और उनके चारों पुत्रों ने, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों पुत्रों ने श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने मुनि की प्रणाम किया। और इधर मुनि श्रेष्ठ का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। मानो चकोर, जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देख करके अपनी सुधि बुद्धि खो देता है, भूल जाता है, उसी प्रकार से मुनि की अपनी सुधि बुद्धि खो गई श्री रामचंद्र को देखते ही। राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, तब राजा ने मन में अपने हर्षित होकर, राजा बहुत प्रसन्न हुए, राजा दशरथ, और अपने मन में प्रसन्न होते हुए उन्होंने ये वचन कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, कभी भी इस प्रकार से आप मेरे दर यहाँ पधारे नहीं हैं। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है? राजा दशरथ इस प्रकार से मुनि से संवाद करते हैं। कहिए, मैं उसे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। जब राजा दशरथ की इस प्रकार के विनम्र पूर्वक बातें सुनी, तो मुनि ने अपने मन की बात
राजा दशरथ को कहना उचित समझा और कहा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मेरा आपसे अनुग्रह है कि छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ और सुरक्षित हो जाऊंगा। जब मैं यज्ञ करता हूँ तो राक्षस यज्ञ कार्य में बहुत उपद्रव पैदा करते हैं, व्यवधान डालते हैं। उस व्यवधान को दूर करने के लिए आप मुझे अपने छोटे पुत्र के साथ श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। इस प्रकार से श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से याचना की। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथपन में 4 पुत्र पाए हैं। गुरु विश्वामित्र से राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कही। के हृदय में बड़ा हर्ष माना, बड़ा हर्ष हुआ कि इतना प्रेम राजा अपने पुत्रों से करते हैं। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, बड़े ही आदर से आप इन दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को दे दीजिए। इतने वचन सुन करके राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें समझा करके शिक्षा दी। और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अभी आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूँ। इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को, श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को, गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। क्या कहते हैं, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। इस प्रकार से राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निमाकर उनसे प्रणाम किया। पुरुषों में
सिंह रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण का मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण हैं। कैसे हैं? अरुण नयन उर बाहु विशाला, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लग रहे हैं, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। इस तरह से विश्वामित्र जी अपने मन में विचार करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े हैं। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के साथ जाते हुए सर्वप्रथम ताड़का का वध किया और उसे अपना निज स्वरूप दिखाया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन ही में विद्या भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि ने प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप निडर होकर जाइए, यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम यज्ञ की रखवाली पर खड़े हो गए हैं और यज्ञ की रखवाली करने लगे हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर के। दोनों भाई यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही और सुनाई। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी प्रभु हैं, वो सबके घट घट की
हैं। किंतु ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार से उन्हें सुनाया, बहुत से पुराणों की कथा सुनाई, तब प्रभु ने सब कुछ धैर्य धारण करके अंगीकार किया और सुना उनको। तब सारे देवता मुनि के और प्रभु की स्तुति करने लगे और सारे देवता और मुनि प्रभु की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कुछ वहां दिन रुककर और ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी यज्ञ धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर भगवान श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा और कहा, हे मुनि, विस्तार पूर्वक हमें सब कथा बताइए। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या 7 वर्ष पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र ऋषि ने गौतम की नारी का और ऋषि गौतम का और गौतम की पत्नी का वृत्तांत सारा श्री राम को सुनाया और कहा, आप अपने चरण कमलों की धूल से इसे पावन और पवित्र कर दीजिए। पर सतपद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। गौतम नारी 7 वर्ष उपल देह धरकर धीर रखकर चरण कमल चाहते, कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, आप गौतम की नारी पर कृपा करो। इस प्रकार से विश्वामित्र ने जब समझाया तो श्री राम ने क्या कहते हैं, श्री राम ने अपने चरण की रज जब उसको शरीर पर झाड़ करके दिखाया तो वो गौतम की नारी उससे पत्थर से नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति कर अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने श्री राम के सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी। माइक दे दीजिए, पढ़िए आप, माइक दे दीजिए, पढ़िए। पर सतपद पावन शोक न सावन भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार
भगवान के चरण के दर्शन हो रहे हैं। साक्षात श्री हरि विष्णु श्री राम के रूप में अहिल्या के सामने खड़े हुए हैं। अहिल्या नेत्र भरकर उनके दर्शन कर रही है। अहिल्या अपने आप को समझती है, मैं अतिशय बड़भागी हूँ, अतिशय बड़भागी। बड़भागी तो हम ही होता है, पर अतिशय बड़भागी है। तो आइए देखिए, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी असतुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जगरा पावन, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं पाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या इस प्रकार से कह रही है, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। मैंने अपने दोनों नेत्रों से भगवान को, श्री हरि विष्णु को दोनों नेत्रों से लोचन नेत्र भर करके देखा और अपने हृदय में उतारा। मेरे पति ने मुझे जो श्राप की दिया था, वो मुझे श्राप देने का दुख नहीं है। अब तो मैं परम धन्य हो चुकी हूँ। क्या कहती है, फिर मैं उसमें मन में धीरज रख करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं अत्यंत अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण आई हूँ। इस प्रकार से अहिल्या उनकी विनती करने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मुझे आपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया, मैं बहुत धन्य धन्य हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से अहिल्या विनती करती है, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। विनती प्रभु मोरी मन मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मन मम मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण श्राप मैंने संसार को छुड़ाने वाले शरीर श्री हरि आपको नेत्र भर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा
मन रूपी भंवरा आपके श्री चरण कमलों में कि रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मन मम मन मधुप करे पाना। क्या कह रही है अहिल्या? मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भंवरा आपके श्री चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। आगे क्या कहती है? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण प्रणी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सो बर पावा कई पति लोक आनंद भरी। कई पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम।